हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल गया है। हर 8वें 9वें 10वें व्यक्ति को देखा जा रहा है कि वो आई फ्लू से पीड़ित है। तो एक्चुअली ये आई फ्लू होता क्या है, इसका क्या कारण है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या घरेलू इलाज हो सकता है और क्या बचाव हो सकते हैं, ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आप कोई आम नागरिक हैं तब भी आपके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके घरेलू इलाज और बचाव, लक्षण और इसका कारण हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम इससे अपना बचाव कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आई फ्लू है इसे हम पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें एक्चुअली इसमें जो होता है वो आँख जो होती है पूरी लाल हो जाती है, आँख में सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की आँख पूरी लाल हो गई है, पूरी लालिमा छा गई है आँख में। तो ये होता क्या है एक्चुअली, अब इसका नाम मेडिकल लाइन में कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी आँख में एक कंजंक्टिवा होती है, जो एक प्रकार की झिल्ली होती है। हमारी जो आँख होती है, आँख के ऊपर एक लेयर होती है झिल्ली की, उसी को हम कंजंक्टिवा कहते हैं। तो उसमें किसी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो आई फ्लू एक कंजंक्टिवाइटिस प्रॉब्लम है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जिसमें आँख पूरी लाल हो जाती है। तो इसका क्या कारण है मेन, और इसके क्या सिम्टम होते हैं, घरेलू इलाज और बचाव, सारे हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे आई फ्लू होता क्या है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आई फ्लू क्या होता है। तो आई फ्लू जो होता है वो बैक्टीरियल और वायरस दोनों के कारण होने वाला आँखों का संक्रमण है, आँखों का इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो जाता है। कभी कभी बैक्टीरिया, कभी वायरल की वजह से देखा जाता है आई का इन्फेक्शन। तो आई फ्लू क्या है, आई फ्लू इसका नाम क्यों पड़ा, तो दोस्तों मैं बता दूं, ये क्योंकि आँखों का इन्फेक्शन है, क्योंकि ये आँखों का इन्फेक्शन है इसलिए आई, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो इसलिए फ्लू। तो इसका नाम आई फ्लू इसलिए रखा गया क्योंकि ये कंजंक्टिवाइटिस जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हर 8वें 9वें 10वें व्यक्ति में देखा जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम आई फ्लू पड़ गया। और ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से इसका इन्फेक्शन हो जाता है, आई का कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से। तो इसका मेन कारण क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आजकल आपने देखा होगा बहुत बारिश हो रही थी और कई कई जगह तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, जिस वजह से पर्यावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। तो जो बारिश और बाढ़ आई है तो उसी से कुछ बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन फैले हैं, जिस वजह से हमारे आँखों में, हमारे हाथ के थ्रू या डायरेक्ट बारिश के पानी के थ्रू हमारे आँखों में पानी गया है, तो उस वजह से हमारा जो आई फ्लू फैल रहा है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आँख में हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसे पिंक आई भी कहते हैं, और हम उसे आई फ्लू भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसका मेन रीज़न जो है बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा बाढ़, और इसके साथ ही जो पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये तो हो गया इसका मेन कारण, बहुत ज़्यादा बाढ़ और बारिश और पर्यावरण में चेंजेस। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं, हम क्या देख के, हम व्यक्ति में क्या देखें कि हमें पता चल जाएगा कि उसे आई फ्लू है, उसे कंजंक्टिवाइटिस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित होगा उसकी आँखों में लालिमा छा जाएगी, उसकी आंखें जो होंगी वो लाल हो जाएंगी, जैसा कि अभी मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया था। तो उसकी आई क्या हो जाएंगी, रेड आई हो जाएंगी। उसकी आंखों में सूजन आ जाएगी, जैसे कि मैंने बताया कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसी को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो आँखों में सूजन आ जाती है, और फिर आँखें जब खोलता है, बंद करता है व्यक्ति, तो उससे दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, गंदे गंदे कीचड़ निकलते हैं, ईचिंग होने लगती है, आँखों में खुजली होने लगती है, जिसकी वजह से आप रगड़ने लगते हैं आँखों को, लेकिन रगड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और उससे येलो क्लॉडी डिस्चार्ज भी होने लगता है, पीला और धुंधला स्त्राव भी होने लगता है। और अगर यही आई फ्लू किसी बच्चे में हो जाता है तो बच्चे में कई बार
फीवर देखने को मिलता है, बुखार आ जाता है बच्चों को। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम है, किसी की आँखों में लालिमा छा गई है या बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है, तो आप समझ लीजिएगा वो व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित है। तो उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका जो घरेलू उपाय जो हो सकते हैं, घरेलू इलाज जो हो सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो घरेलू इलाज हो सकते हैं हमारे लिए घर पे, अगर आई फ्लू किसी को हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो आपको सबसे पहले एक बर्तन में पानी खौलाना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है, फिर उसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, जब तक गुनगुना रहे तब तक का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हमें एक कॉटन लेनी है, कॉटन को भिगो के हमें थोड़ा सा आँख को साफ़ करना है, आँख को साफ़ करना है, और एक कॉटन से, एक भीगी हुई कॉटन से केवल एक बार साफ़ करना है, केवल एक बार साफ़ करना है, फिर उसे फेंक देना है, दोबारा से दूसरी कॉटन लेनी है, उससे साफ़ करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, एक इसका और इलाज कर सकते हैं आप, आपने सुना होगा रोज़ वाटर, रोज़ वाटर जिसे गुलाब जल भी हम कहते हैं। तो गुलाब जल की अगर 2 बूंदें हम अपनी आँखों में डाल के 2 मिनट के लिए बंद कर लें, तो उससे भी थोड़ा राहत मिलती है, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक भी होता है। ग्रोथ जो होता है एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें आराम दे सकता है। ये आपके घरेलू उपाय हैं। इसमें आपको क्या करना है, भी आँखों को रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी आँखों को रगड़ना नहीं है, क्योंकि आँखों को रगड़ेंगे तो उससे क्या होगी, उसमें सूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो लालिमा है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आपको जो प्रोटेक्टेड गॉगल्स आती हैं, जो चश्मा आता है काले कलर का, उसको आपको लगाए रखना है अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। और आँखों में अगर आप लेंस लगाते हैं तो लेंस को नहीं लगाना है, लेंस लगाने से बचेंगे। अगर कोई चश्मा लगा रहे हैं लेंस वाला तो वो नहीं लगाएंगे, जो प्रोटेक्टिव गॉगल्स होते हैं, जो काला चश्मा होता है उसे लगाना है, सुरक्षात्मक जो चश्मा होता है उसे लगाना है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवाइयाँ लेनी है। अगर किसी वजह से आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक एक ड्रॉप ले लेना है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का एक ड्रॉप आता है, आप वो डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी सलाह यही रहेगी, आप किसी न किसी डॉक्टर से, जो आई का डॉक्टर है, उससे संपर्क करें। ठीक है, तो अब हम इसके बचाव देख लेते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी जब कोरोना आया था तो कोरोना में सब लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, कह रहे थे ना 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, दूरी बना के रखनी है लोगों से, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोते रहना है समय समय पे, और अपने कपड़े और तौलिया को दूसरों के साथ शेयर ना करें, और साफ़ सुथरे कपड़े ही पहने। और इसके अलावा आपको काले चश्मा भी लगा सकते हैं अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं तो। और बार बार आँखों को हाथों से छूने से बचें, और आँखों को साफ़ पानी से धुलें। आँखों को क्या करें, साफ़ पानी से धुलें। जैसा कि मैंने बताया ना, गर्म पानी को, गुनगुना पानी जो है उससे आप साफ़ कर सकते हैं आँखों को, और साफ़ पानी से ही अपनी आँखों को धुलें। तो ये इसके बचाव हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू फॉर